आज का हमारा मौजूद जो है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की हकीकत और इसका इलाज बहुत आसान। देखिए, पहले तो सुनिए कि वायरस जो है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है जहर। ऐसा जहर जो नुकसान पहुंचाता है उसको यूनानी ज़ुबान में वायरस कहते हैं। एक दफ़ा एक बादशाह को इत्तला मिली कि उसके मुल्क में एक बीमारी से 50,000 लोग मर गए। बादशाह आपकी तरह बड़ा अच्छा, बड़ा रहमदिल था, उसे बहुत फिक्र लाहक हुई। उसने फौरी तौर पे अपने एक इंतहाई अहम, काबिल एतमाद और लाइक फाइक वजीर को मुतय्यन किया कि वो फौरी जाके इसकी हकीकत मालूम करे। उसने अपनी तमाम तर सर्वे के बाद बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, ये जो आपको बताया गया है ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 5,000 लोग इस बीमारी से मरे हैं। अब सारी की सारी स्टेटिस्टिक्स जो है वो साबित कर रही थी कि 50,000 हैं, और वो कह रहा था जो सबसे काबिल एतमाद आदमी है कि 5,000 है। उसने पूछा, मैं किस पर एतबार करूं? तुम पर मुझे बहुत एतबार है, लेकिन जो हकायक हैं वो सब ये बताते हैं। तो कहने लगे, बादशाह सलामत, आपने ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर कहते, बादशाह ने पूछा, तुम 5,000 क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा, आपने मुझे कहा था कि बीमारी से पता करो कितने लोग मरे। तो 5,000 लोग बीमारी से मरे हैं और 45,000 उस बीमारी के खौफ से मर गए। 7 अरब की आबादी है और चंद हजार हलाकतें हुई हैं उससे, लेकिन उसका खौफ किस कदर तारी हो गया है कि पूरी दुनिया की मईशियत जो है बुरी तरह से जाम होकर रह गई। उसके लिए हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बजाय क्या कर रहे हैं? खौफ व हरास फैला रहे हैं। उस खौफ व हरास से फार्मास्यूटिकल कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा, उससे और मुल्कों की इकोनॉमी तबाह करने वालों को कितना फ़ायदा होगा, और शर फैलाने वालों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा होंगी। उस खौफ व हरास फैलाने में जिनके मकासद हैं वो बड़ी ताकतों के मकासद भी बड़े हैं। तो बराए करम इससे बिल्कुल खौफज़दा ना हो। एक तो ये देखिए कि ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादा डेंजरस है, और 55 से ज़्यादा वालों के लिए उसकी वजह जो है इन दोनों में जो इम्यूनिटी होती है, कुव्वत मुदाफ़त, वो इंतहाई कम होती है। और इसके बाद ये हर शख्स पे हमला कर सकता है जिसकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो। अब जितनी भी हलाकतें हुई हैं वो सारी की सारी अक्सरियत 80% वो हैं जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी मौजूद थी और उनके बदन में कुव्वत मुदाफ़त कम थी। अब मैं आता हूँ जी इसके इलाज की तरफ। ये जो मास्क लेने वाली बात है, ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उनके लिए तो आप ये कर लें। हर कोई इसके लिए पैनिक ना हो, नहीं मिल रहा है तो ना सही। ये बात मैं डॉक्टर्स की मुलाकात के बाद आपसे कर रहा हूँ। मेरा ख़ुद भी अस्पताल से ताल्लुक़ है, 2 इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ हूँ जो बड़े तिबी इदारे हैं। एक बड़ा कमाल का काम मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसका हमला सीने पे होता है, इन्फेक्शन पैदा करता है, और वायरस मुंह के रास्ते जब दाखिल होता है तो खुश्क गले में इसका हमला ज़्यादा होता है। हर कुछ देर के बाद 1-2 घूंट पानी पीना शुरू कर दें। हर कुछ देर के बाद 1-2 घूंट पानी पीना शुरू कर दें। अगर खुदा न खास्ता वायरस थोड़ा बहुत होगा भी तो वो मैदे में जाके फ़ौरन मर जाता है। जब उसको वक्त मिलता है, गला खुश्क होगा, तो वो आपके सीने पे जाके असर करेगा। नंबर 2, ख़ास तौर पे बच्चों की और अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि जिस रात इंसान की नींद पूरी हुई होती है, अगले दिन उसकी कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो चुकी होती है। और खाने में जंक फूड को 1-2 महीनों के लिए छोड़ दें। हो सकता है इसी बहाने आपकी ये बुरी आदत भी छूट जाए। तो इस तरह से आप इंशाअल्लाह इसको बहुत अच्छी तरह से निमट लेंगे। और आखिरी बात, खुदा के लिए दीन जो है उसको समझिए, मोहब्बत करें लेकिन साथ उसको समझें भी। आज कितनी वीडियोस वायरल हैं कि जनाब वो कुत्ते खा रहे हैं, वो चमगादड़ों का सूप पी रहे हैं, फलां चीज़ कर रहे हैं तो इसलिए उनको ये हुआ है, वो ये करते थे इसलिए उन पर ये अजाब आया है। आज ये दुनिया के 91 मुल्कों में चला गया है। अगर चमगादड़ का सूप पीने से या दीगर हराम चीज़ें खाने से ये होता तो वो सदियों से खा रहे हैं, पहले क्यों नहीं हुआ? तो बराए करम दीन को बदनाम मत कीजिए, उसकी ख़ास वजूहात हैं, लेकिन मैंने जनरली आपको बताना था कि ये है क्या, इससे कैसे बचा जाए, इस पर अमल कीजिए,
انشاءاللہ اور اپنے روزمرہ کے معمولات بہت اچھی طرح سے انجام دیں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ.